हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के 6 टॉपिक आपको पढ़ाए थे, प्रतिशतता के बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ा चुका था। जो टॉपिक कुछ बचे हुए हैं मैं उनकी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगा इस क्लास में, जिससे आपको पहले मोटी मोटा पूरी थियरी जो है दिमाग में हो जाए, जिससे आप प्रश्न करने में आसान कर पाओ। तो इसीलिए मेरा पहला कार्यक्रम ये चल रहा है कि आपको थियरी जो पढ़ा दो, ठीक है। थियरी के बाद प्रश्न करेंगे। तो चलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दो बातें बताया था। तीसरी बातें आपको ए बी रूल का बताया था। चौथी बातें आपको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ये सब बातें मैंने आपको 6 टॉपिक में बताया था। जैसे देखो क्या होता बच्चे, कई बार ये आपके आज की 7 टॉपिक होगी। कई बार वो पूछता है, देखो कितना बस प्रश्न पूछता है आपने, कि कुल मिलाकर 70% विद्यार्थी थे या 70% उत्तीर्ण हो गए। तो अगर 70% उत्तीर्ण हो गए बच्चे, देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लो, एक बार मान लेता हूं 5,000 है, ध्यान समझना। कुल विद्यार्थियों की संख्या टोटल स्टूडेंट 5,000, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें से कहा कि 70% विद्यार्थी पास हो गए, ठीक है। तो फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या बता दो। तो फेल विद्यार्थी जितने हुए, कितनी संख्या में हुए, नंबर आपको पता करना है। तो ऐसे सवाल को आप लोग लगा तो लोगे, ये तो 100% है कि टोटल निकालकर उससे घटा के निकाल लोगे, लेकिन देखो समझो आपको करना क्या है। यानी टोटल विद्यार्थी तो 100% मान लो। टोटल विद्यार्थी हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। देखिए, ये टोटल विद्यार्थी है 100%। कहा कि इसमें जो है 70% पास है। 70% बच्चे क्या है, पास है। और तब फेल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 100% टोटल था, तो 30% हो जाएंगे फेल। 30% हो जाएंगे, 30% लोग क्या हो जाएंगे, फेल। अब आप हमको बताओ, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 5,000। भाई जो टोटल विद्यार्थी थे उनकी संख्या कितनी थी, 5,000 थी। यानी मेरे कहने का मतलब कि 100 की वैल्यू जो सवाल में दी गई है, ये कितनी है, 5,000 है। यानी 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी बताए, एक की वैल्यू आ जाएगी 50। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। आएगी कि नहीं, एक की वैल्यू 50 आ जाएगी। ये परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, वैल्यू पूछना था तो रेशियो निकाल लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताओ, तो अगर इसकी संख्या पूछी होती पास वालों की, तो एक की वैल्यू 50 है, तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाती, 3500 हो जाती। 3500 हो जाती, तो ए वाला कितना हो जाता, ए भी 50 का मल्टीपल हो जाएगा। तो बताओ, 5 3 15, यानी 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी पूछा तो यही गया था कि फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या बच्चे कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1500 हो जाएगी। अगर पूछा जाता मात्र फेल वालों का प्रतिशत, तो जब 70% पास ही हैं, तो 30% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है बच्चे कि इन दोनों के डिफरेंस, पास और फेल का डिफरेंस की वैल्यू बता दो। तो कितना हो गया, 40, और 40 में गुणा 50 से करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 2,000। अरे बोलो हाँ है ना, यहां से आ जाएगा 2,000। अगर यहां से नहीं निकाल पाते हो तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस भी देखोगे, तब भी आपका क्या आएगा, 2,000।
तो छठे और सातवें टॉपिक में ये बात आपको समझ में आई कि कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जो टोटल का वैल्यू दे दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? टोटल की वैल्यू दे दी जाएगी। और कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि आपको जो फेल वाले हैं उनको दे दिया जाएगा, पास वाले पे। जैसे इसी को मैं बी पार्ट में आपको समझाता हूं। देखिए, इसी का मैं आपको बी पार्ट समझाता हूं, समझिएगा बात। कि अगर आपसे सवाल में बस इतनी सी बात रख दे कि जो पास वाले विद्यार्थी हैं ये 70% है और जो फेल वाले विद्यार्थी हैं इनकी संख्या 1200 है, इनकी संख्या 1200 संख्या है। आपसे पूछ दे कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने थे। ये आपसे भी पूछ सकता है कि कुल फेल परसेंटेज। तो इस चीज को आप भी दिमाग में रखना, देखना कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके का मैं ये दूसरा फॉर्मेट आपको लेकर समझा रहा हूं कि समझिएगा क्या बात कह रहा है। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चे, समझिए कि अगर पास वाले का परसेंट कितना है, 70%, पास वाले का परसेंट कितना है, 70% है। तो 100 बनाने के लिए फेल वालों का कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 30%। कितना होगा? 30%। यानी टोटल कितना हो गया, जरा बता दो तो। टोटल कितना हो गया? तो आप कहेंगे टोटल तो 100% आ गया। अभी आय व्यय पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा, वहां भी ये काम करेगा। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 100%। अब हमको बताओ, ये 70%, ये तो गया, ये भी गया। क्लियर हो गया? रेशियो निकाल लिया मैंने यहां से कि अगर 70% लोग पास हैं तो 30% लोग फेल होंगे, यानी टोटल संख्या 12, टोटल संख्या 100 हो जाएगी। अब आपको यहां से देखना है कि फेल वाली जो कंडीशन, यहां देखो, जो फेल वालों की संख्या दी गई है ये 1200 दी गई है। यानी इस 30 की वैल्यू सवाल में कितना दी गई बच्चे? 1200 दी गई। तो 1 की वैल्यू कितनी गुणा है? 40 से मल्टीपल है भाई। 0 से 0 काटोगे और 3 चौका 12, 40। तो यहां भी 40 से मल्टीपल कर दो, यानी टोटल संख्या 4000 थी। टोटल संख्या कितनी थी? 4000 थी। जो फेल थे ये कितने थे? 1200। और जो बचे वो कितने हो जाएंगे? 2800। तभी तो भाई होगा। यानी पास अगर पूछा गया होता कि कितने विद्यार्थी पास हुए, पूछा तो हालांकि गया था कुल कितने विद्यार्थी थे, कितने आदमी थे। तो एक कितने आदमी जब पूछा गया है तो कितने आदमी में कितने आदमी हो गए बच्चे? 4। ये 4000 व्यक्ति हो गए, कितने में थे। अब आपसे अगर पूछ दिया होता पास वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो पास वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती? 2800 हो जाती। लेकिन सवाल में पास नहीं पूछा था, टोटल पूछा था, तो टोटल की संख्या हो गई। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा प्रश्न कभी बनता है तो 100 पे मान के आप करना। चल 8वें टॉपिक में आ जाओ, और 8वां टॉपिक क्या कहता है वो समझेंगे। आठवां टॉपिक समझेंगे क्या कहता है। देखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा बात बहुत ही आराम से, कि एक शहर में कुछ जनसंख्या है या 500 व्यक्ति हैं जिसमें 1/5 भाग क्रिकेट खेलते हैं, 1/2 भाग बैडमिंटन खेलते हैं, फिर उसका भी क्रिकेट का 1/3 भाग ऐसे खेलते हैं। तो ये सब चीजें एकदम नॉर्मल से आप समझिएगा क्या बात है, मैं बता रहा हूं, समझिए। टॉपिक समझ लेंगे तो सवाल में बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, मैं मान लीजिए टोटल संख्या 100 थी,
इसके 50% लोग, मान लो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी खेलते हैं, हॉकी, चेस या कुछ भी करते हैं, ठीक है, चलो मान लो हॉकी खेलते हैं, और 50% लोग बैडमिंटन खेलते हैं। हॉकी का 20% लोग, हॉकी का 20%, अब 20% की वैल्यू होती है 1/5। 1/5 इसका लेंगे, अगर ना समझ में आए भाई तो देखो, 50 का 20%, तो 50 गुणा 20/100, ऐसे काट देना भाई, 2×5=10, ये हो जाएगा 5×10=50। और जिन लोगों को पता हो, जब मैं फ्रैक्शन बता रहा था, तो तुरंत लगा लेंगे कि भाई साहब 20% तो ऑलरेडी 1/5 होता है, यानी ये हुआ कितना, 10, तो बचा कितना, 40, बचा कितना, 40। अब कहा देगा जो 20% लोग हैं, इनमें जो है, इन लोगों का डिफरेंस की जो वैल्यू है, इन डिफरेंस की जो वैल्यू है 1200 है। तो जब 1200 है तो आप यहां से देखिएगा कि 10 का और इस 40 का अंतर कितना है, तो 10 और 40 का अंतर 30 है, तो 30 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई थी, 1200। तो एक की वैल्यू सवाल में कितनी आ जाएगी भाई, 40। अब आपसे पूछ देगा ऐसे प्रश्नों में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, आपसे ऐसे प्रश्न में क्या करता है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल संख्या हो जाएगी गुणा 40, यानी 4000 के। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सवाल कराते समय इन चीजों को मैं आपको बताऊंगा तो ज्यादा। अब देखो क्या क्या किया मैंने, पूछा कि हॉकी खेलने वालों की संख्या 50% थी, और बैडमिंटन खेलने वालों की तब बची कितनी, वो भी 50 भाई, क्योंकि 100% मैंने पूरे लोगों को माना था। कहा कि हॉकी का 20% लोग कुछ भी खेलते हैं, चाहे चेस चाहे जो कह दो, 20% लोग चेस खेलते हैं, तो बचे कितने लोग, बचने वाले हो गए 40। कहा जो चेस खेलते हैं और बचने वालों की संख्या का जो डिफरेंस है वो 1200 है। चेस खेलने वाले और बचे वाले संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 1200 है। तो जब 1200 है तो हमने देखा यहां से कितना डिफरेंस है, 330 है। 30 का डिफरेंस सवाल में कितना है, 1200 है, यानी एक का कितना है, 40 है। तो आपसे पूछा था 100 का कितना होगा, तो 100 का कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, सीधी सी बात हो। बोलिए। तो ये भी टॉपिक 8 आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका। एक एक चीज और लेता हूं मैं, देखिए इसी को एक तरीका से और वही करता हूं। मान लो मैं 100 लिया, इसका ये 70% मैंने लिया, कुछ भी खेलता हो, या खाने में खर्च करता है या पहनने में खर्च करता है। शेष का घर में खर्च करता है, तो शेष का कितना हो गया, 30%। देखिए भाई ये रिमेनिंग है, ये क्या है, रिमेनिंग, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, होम बनाने में खर्च कर रहा है मान लो, ठीक। अब वो कह देगा जो रिमेनिंग है उसका 10%। अब रिमेनिंग की बात करेगा तो रिमेनिंग में चलेंगे, शेष का 10%, इसका नहीं, शेष का 10% वह अपने खाने पर खर्च करता है। तो शेष का 10% यानी 30 का 10%। तो 30 का 10%, देखो 10% 1/10 होता है, 10% क्या होता है, 1/10 होता है, तो 1/10 करेंगे 3 आ जाएगा ना। बोलिए, ये ऐसे कर लो ना, मैं समझ में आए तो 30 गुणा 10/100, काट लो, 3 आएगा ना, तो 3 लिख लेना, 10%। अब जो बचा क्या, वो तो बचा यहां पर कितना, 27 भाई। ये दिमाग में रखना, कई कई बार गलती गलती कर जाते हो, रिमेंस है। अब कहा जो आप खर्च करते हो और जो आपके पास बचता है उसका डिफरेंस 2400 रुपया है। तो आप यहां से देखना कि यहां से डिफरेंस कितने का है, 2400। और 24 का वैल्यू सवाल में कितना दिया रहेगा, कुछ ऐसा दिया रहेगा जो यहाँ पर कटेगा, नहीं कटेगा तो पॉइंट में रहेगा। तो यहां से कितना आएगा, 100 आ जाएगा भाई, 2400 में 2400 हो जाएगा। तो 100 में 100 से जब आप मल्टीपल करोगे तो एक के आगे कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब टोटल संख्या कितनी थी, 10,000।
उम्मीद करता हूं बच्चे अब ये बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 9वां टॉपिक समझिएगा, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी आते हैं। जनसंख्या पर आधारित जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी आते। बेसिक थियरी बच्चा समझ लिए तो समझ लेना, सवाल में तो आपको सब चीज कहता ही है तो समझ लेंगे हम लोग। चलिए जनसंख्या क्या कहती है, जैसे देखिए पहले जनसंख्या जो 1000 थी, ध्यान देना पहले जनसंख्या क्या थी 1000। मान लो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसमें वृद्धि हो गई, मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसमें वृद्धि हो गई। टाइम पीरियड में मान लेता हूं कि कुछ साल तो रहा होगा, नहीं तो जनसंख्या कैसे पता चलोगे कि कितने साल हुआ होगा। तो टाइम पीरियड में मान लेता हूं कि आपके पास 3 साल रहा हो। टाइम पीरियड कितना रहा होगा 3 साल। तो आपसे अमाउंट की बातें करता है, आपसे क्या करता है अमाउंट की बात करता है, यानी ए की बात करता है। इसकी बात करता है, अमाउंट की बात करता है। अमाउंट यहां पर देखो क्या है, मैं समझाता हूं। जब आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे तो इसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं मूलधन, प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिंसिपल। इसको रेट यानी दर, दर सदैव किस में मापी जाती है परसेंट में। ये टाइम होता है, टाइम मीन समय होता है। और ये बात आपकी होती है मिश्रधन। चर्चा इसकी डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा जानकारी आपको रखना है। देखिए क्या करना है यहां पे, कि जब हम ए बराबर निकालते हैं P 1+R/100 टू दी पावर n, ये जनसंख्या का ही प्रश्न समझिएगा। ये बाद की जनसंख्या है यानी बढ़ी हुई जनसंख्या है या घटी हुई जनसंख्या है। अगर घट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यह उस समय की वर्तमान जनसंख्या है। ये क्या है वर्तमान जनसंख्या, और यह बढ़ी हुई जनसंख्या है। बाकी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ी है और कितना समय उसको लगा है। घटी होगी तो यहां पर क्या होता है माइनस होता है। घटी अगर होगी तो यहां पर क्या होगा माइनस होगा। बोलो क्लियर है। चलिए देखिए तो समझते हैं। अब इस ए की वैल्यू, अब इस ए की जो वैल्यू है आपको सवाल में दी गई है कि नहीं दी गई, नहीं दी गई, निकालना है। ए बराबर पी दिया गया है 1000, 1+R कितना दिया गया है 10%, और समय कितना दिया गया है 3 साल। तो 10 × 1 = 10, 11/10 हो गया। तो ए बराबर 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और गुणा 11/, 1 2 3 0 से 3 0 आप क्या करते हो काट देते हो, यानी उत्तर आ गया बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी आ गई। ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लगाते, लेकिन आपको ये तो लगाना नहीं है। लगाना क्या है उस पर चर्चा करेंगे। लगाना क्या है उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए
10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं बच्चे 1/10 होता है। तो मैं आपको बताते आ रहा हूं कि बढ़ी है वैल्यू। अभी मैं घटे वैल्यू पे भी चर्चा कर लूंगा। पहले हमारी चर्चा हो रही है आपसे बढ़ी वैल्यू पर। बढ़ी हुई वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हमको मान लीजिए बढ़ी हुई वैल्यू है, तो देखिए जब बढ़ी हुई वैल्यू है तो 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11। 1 साल हो गया। दूसरे साल भी 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11। और तीसरे साल भी 10 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11। ए हो गया 1000 और ए हो गया 1331। अब सवाल में 1000 की वैल्यू ए प्रिंसिपल होता है बच्चे और ए अमाउंट होता है, ध्यान देना। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज CI। आप हमको बताइए कि इस P की वैल्यू सवाल में भी 1000 दी गई, तो किससे मल्टीपल है 1 से। तो क्या यहां पर भी मल्टीपल 1 से होकर वैल्यू 1331 होगा क्या? ये तो सवाल का उत्तर है। तो ये बेस्ट मेथड हो गया। कई मेथड है इसके हल करने के, वो हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में भी बताएंगे कि इसके कई मेथड है हल करने के। आप 5-7 मेथड से इसको निकाल सकते हो। कैसे रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो, इससे जो है डायरेक्ट तीर वाली मेथड से भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट इससे भी निकाल के। तो इसके कई तरीके होते हैं बच्चे निकालने के, ठीक है। बेसिक भी जान लेते हैं, तो इस चीज को दिमाग में रखना। अब यही मान लो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार और करते हैं कुछ दूसरा। जैसे यही बात मैं अगर इस तरीके से कर दूं, यही बात अगर मैं इस तरीके से कर दूं कि भाई ठीक है, पहले जनसंख्या 1000 थी, पी पहले जनसंख्या 1 थी, आर में 10% की कमी हो गई। आर में क्या हो गई 10% की कमी हो गई, और टाइम वही था, टाइम नहीं बदलूंगा क्योंकि बेस समझा रहा हूं। तो टाइम आपका 3 साल था। तो आपको यह बताना है कि अमाउंट क्या होगा, यानी उस समय बाद की जनसंख्या क्या होगी, जबकि 3 साल लगातार घटा हुआ है। ये तीनों साल सेम है। अभी इसके बाद जो आपको मैं बताऊंगा उसमें सब सेम नहीं रहेगा, उसमें कभी साल किसी साल बढ़ गया होगा, किसी साल घट गया होगा। तो ध्यान समझिएगा एक एक बातों को। देखिए जब मैं यहां से a बराबर P1 माइनस R हो गया 10/100, अवघाते समय लेता हूं, ध्यान समझिए। तो 1000 गुणा ए 10 में से 1 गए 9/10 गुणा 9/10 और गुणा 9/10 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3। तो कितना हो गया 9 9 81 9 729। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 729। आप देखिए, आप फ्रैक्शन से क्या फायदा होता है ये देखिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 1/10। कितना हो गया बच्चे 1/10। 10 में से 1 गए 9, फिर 10 में से 1 गए 9, फिर 10 में से 1 गए 9। ये हो गया 1000, ये हो गया 729। आप बताओ क्या यही अमाउंट है क्या? बोलिए भाई। क्योंकि वहां पर क्या था 10 में 1 बढ़ रहा था, तो 10 और 1 11 कर लिए थे। फिर 10 में 1 बढ़ रहा था 11 कर लिए थे। अब क्या है कि नहीं, अब क्या है कि उसमें जो है 10 में से 1 गए 9 हो गया। अगर 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती, मान लो 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती, तो हमें पता है 20% कितना होता है 1/5। तो 5 में से 1 गए 4, यानी 5 से घटकर कितना हो गया 4, फिर 5 से घटकर कितना हो गया 4। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 5 5 25 और इसका भी 4 चौक 16। 25 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू 4 है, 4 से मल्टीपल। यहां भी मैंने 4 से गुणा करके कह देता 16 चौक का 64 होगा। कई बार ऐसे भी प्रश्न आए हैं
तो इस चीज को दिमाग में रखना। अब बात करेंगे तीसरे कंडीशन की, इसकी 9वें टॉपिक की तीसरी कंडीशन हम समझेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, अगर बढ़ोतरी हो तब, अगर घटोत्तरी हो तब। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बढ़े और घटे दोनों, इस टाइप का सवाल। जैसे मान लेते हैं कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 20% की कमी हो गई, तीसरे साल 30% की वृद्धि हो गई। अगर टोटल जनसंख्या कुछ भी दी गई हो, वो हम चर्चा बाद में करेंगे, उसकी समझिए। 5, 10, 15 लेता हूं, पहले आसान लेता हूं ना, थोड़ा आसान लेंगे समझ में आएगी। यहां 5% लेता हूं मैं, 5। यहां आपसे 10%, और क्योंकि यहां सब, यहां लेता हूं 20%। ठीक है, ये आपको ज्यादा अच्छे से पहले एक बार समझा दो, फिर उतने बड़े पे ही ले लेंगे, कमी ज्यादा, चलो कमी ही लो, कुछ भी ले लो, कमी वृद्धि उससे नहीं मतलब है। अभी मैं अंक रख के अपना समझूंगा, देखना। तो अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, देखो पी तो कुछ भी हो, पहले पी की चर्चा मैं बेसिक में करूंगा, अभी मैं इसको समझाता हूं। 5% की वैल्यू होती है 1/20, 1/20 बढ़ा है, तो 20 से वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, 21 हो गई। भाई ना समझ में आया तो यहां लिख देता हूं मैं ऊपर। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, तो 20 से बढ़कर एक बढ़ा, यानी बच्चे हो गई 21, तो 20 से 21 हो गई। दूसरे साल की जब मैं चर्चा किया तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यहां घटा है तो 10 में से एक गए 9, तो यहां 10 और यहां पर 9। फिर बात आई 20% की, यहां पर तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और घटा है तो 5 में से एक गए 4, तो 5 में से एक गए 4। अब मान लो मैंने कहा होता कि चलो मूलधन जो है 1,000 रुपया है, मैं सवाल को जोड़ दिया। मान लो पहले जनसंख्या जो थी 1,000 थी, अब इन 3 सालों के डिफरेंस में बढ़ा घटा बढ़ा घटा, अब क्या होगी, बढ़ी हुई या घटी हुई जनसंख्या। तो आपको यही तो निकालना है, क्या निकालना है, यही निकालना है, समझिए। अगर यहां पे हम काटना भी चाहें, पहले काटेंगे नहीं, पहले आप समझिए। देखिए 200 लिख दिया, 200 बचे 1,000, अच्छा 1,000 आया, 1,000 का रेशियो वैल्यू 1,000 हो गया मान लो, और यह कितना हो गया जरा बता दो तो। 21 चौक का 84, और गुणा 9, यही ना हो, तो 9 चौक 36, और 9 अठे 72, और 3 75, 756 आ गए। अब आप हमको बताइए, इसकी भी वैल्यू सवाल में 1,000 थी, इसकी भी वैल्यू सवाल में 1,000 थी, यानी मल्टीपल किससे था, 1 से था, क्योंकि 1,000 की वैल्यू 1,000 दी गई सवाल में, तो यहां भी 756 की वैल्यू, 756 की वैल्यू अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या हमारे सवाल का उत्तर 756 ही होगा क्या, ये समझ पाए। ये फ्रैक्शन मेथड है, कौन सा मेथड है, ये आपका फ्रैक्शन मेथड, ये आपका कौन सा मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है। आप समझिए, मैंने क्या लिया था, 5% वृद्धि, 10% कमी, और 20% कमी लिया था, और पे पहले साल का था,
ये दूसरे वर्ष और ये किस वर्ष, तीसरे वर्ष। और कहा गया था कि जो मूलधन है, क्या है, जो मूलधन है P, वह कितना है, 1000। मूलधन का मतलब उस समय की वर्तमान जनसंख्या से मतलब समझिएगा। उस समय की वर्तमान जनसंख्या क्या थी, उस समय की वर्तमान जनसंख्या थी आपकी 1000। उस समय की वर्तमान जनसंख्या क्या थी, 1000। आप समझिए, 5% बढ़ा। आप लिखते थे पी ए बराबर पी माने 1000, 1+5/100, यही ना हो, गुणा 1-10/100, गुणा 1-20/100। जब इसको आप काटोगे 1/5 होगा, इसको काटोगे तो 1/10 होगा, इसको काटोगे तो 1/20 होगा। और यह बच्चे 1000 थे। तो अब 1000 गुणते 20 × 20 और 21 फिर 10 × 10, 10 में से 1 गए, 9/10, गुणा 5 × 1 = 5, 1 4/5, तो 5, 2 जीरो से 2 जीरो गया और 5 दूना 10 गया, तो 21 चौक 84 और गुणा 9, तो भाई साहब वही आया क्या, 576। यही था, 9 चौक 36, 8 9 72, 3 75 ना, 756। तो देखिए ये यही बेस है, ये क्या है बच्चे, बेस है जो आप पढ़ते हो, यही बेस, इसी को आपने फार्मूले में भी पढ़ा होगा। फार्मूला आपने क्या पढ़ा है उसको भी मैं लिख देता हूं अभी, ठीक है। तो अगर इस चीज को आप पढ़े होंगे तो यही चीज फ्रैक्शन मेथड पे भी यूज किया जाता है। कहां से आता है ये भी समझ लीजिए, वो थोड़ा क्या होता है, एक सटीक तरीका हो जाता है। आप देखिए समझिएगा, थोड़ा सा और कम उसे किया जा सकता था कैलकुलेशन में, उस चीज को मैं आपको समझाता हूं। इसी सवाल को उस कैलकुलेशन में कुछ कम किया जा सकता था, वही कर रहे हैं, देखिए समझिए। 5% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू किए कि 1/20 होगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू जब आप 1/20 किए तो 20 से 1 बढ़कर कितना हो गया, 21 हो गया। तो 20 से बढ़कर कितना हो गया बच्चे, 21 हो गया, ठीक है। 10% की जब आप कमी किए तो 10 से 1 घटकर क्या हो गया, 1/10 होता है, तो 10 से 1 घटकर 9 हो गया, 9 हो गया। फिर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5, तो 5 से बढ़ घटकर कितना हो गया, 4 हो गया। अब कुछ कटे तो काट दो, जैसे यहां से 4 1 का 4, 4×5 = 20, ऐसे कट रहा था तो काट दो, तो 5 दहा में 50 और 50×5 = 250 हो जाएगा। थोड़ा सा गुणा करने में आसानी में 250 हो जाएगा। और यहां से 21 9 189 हो जाएगा, 189। लेकिन भाई वर्जिनल वैल्यू इसकी, वर्जिनल जो वैल्यू है वह 1000 है, लेकिन मेरे द्वारा हल किए जाने पर यह आया 250, यानी इसकी वैल्यू कितनी करनी है, 1000 करनी है। तो मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो वही काम बच्चे यहां भी करना पड़ेगा, 4 से मल्टीपल। तो 9 चौक 36, 18 चौक 72 और 3 75, तो कितना हो जाएगा, 756 हो जाएगा। और यहां पर भी 1000 था। तो आप देख रहे हैं बातें सब एक है, तरीका बदलने से सवाल नहीं बदलता या उत्तर नहीं लगाते। आप जिस तरीके से चल रहे हैं बस उस चलने सीधे तरीके से चलने का प्रयास करें। तो बोलो इस टॉपिक से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो 10वीं टॉपिक में लेता हूं और 10वीं टॉपिक आपको समझाता हूं, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट, सदैव प्रश्न पूछा जाता है, आय व्यय पर आय और व्यय पर आधारित प्रश्न।
आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। जैसे देखिए, मान लीजिए आपकी, देखिए तीन चीजें होती हैं। आप जैसे, मैं किसी चीज को 25 रुपया लिया, क्या लिया, 25 रुपया लिया, उसमें से 20 खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 5 रुपए। यानी कहने का मतलब, अगर मेरी आय, क्या है मेरी आय, मैं कमाता 10 रुपया हूं, मानो एक बार 100 रुपया कमाता हूं, थोड़ा 10 रुपया अच्छा नहीं लग रहा ना, 100 रुपया मेरी आय, ठीक है, ये मेरा आय, और मैं इसमें से 20 रुपए खर्च कर देता हूं। खर्च मैंने कितना किया, 20 रुपए, तो बच्चे मेरी बचत कितनी हो गई, तो कहेंगे सर 80 रुपए हो गई। यानी कहने का मतलब आय बराबर बचत प्लस खर्च। भाई जितना मैंने बचाया और कितना मैंने खर्च किया, इन दोनों को मैंने जोड़कर जो मेरे पास बात बन रही है, वह क्या बन रही है, आय बन रही है। क्या बन रही है, आय बन रही है। तो अगर आय बराबर आपसे फार्मूला के रूप में देखा जाए, आय बराबर, तो आप कहेंगे व्यय प्लस बचत, या आपसे कह दे व्यय बराबर, व्यय बराबर तो आय माइनस बचत। भाई आय में से बचत को घटा दोगे तो क्या मिलेगा, व्यय, व्यय माने खर्च। अगर आपसे बचत पूछा जाता है तो आप आय में से व्यय को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ये तो रहा बेसिक फॉर्मेट। जब कभी इस पर भी आपको सवाल मैं बताते इसमें बता दूंगा, इस पर भी सवाल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, इस पर भी कैसे सवाल लगाए जाते हैं, तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैंने ऐसे ऐसे बना दिया जिससे आप इस फॉर्मेट को जानते रहो। ठीक है, तो क्या हो गया, आय बराबर व्यय प्लस बचत, व्यय बराबर आय माइनस बचत, बचत बराबर आय माइनस व्यय। क्लियर। अब चलिए देखिए क्या समझाने का मैं प्रयास इस पे करता हूं, वो समझिए आप। मैंने आपको बताया कि आय और व्यय पर आधारित प्रश्न आते हैं ऐसे, आय व व्यय पर आधारित। चलिए अब देखिए क्या, एक व्यक्ति 20% खर्च करता है, खर्च किया कितना, 50% मान लो, चलो 70% मान लेता हूं खर्च किया, खर्च आजकल ज्यादा हो रहा है। मान लीजिए व्यय किया उसने 70% और बचत कितना किया उसने, 30%, तो टोटल आय कितनी हुई, 100%। परसेंट तो परसेंट से कैंसिल कर देते हैं, तो परसेंट को हटा दो। चलिए रेशियो बन गया हमारा बच्चे 70:30 का। ठीक है, 70:70% बच्चे ने व्यय किया, आदमी ने व्यय हो गया, ये क्या हो गई, आपकी बचत हो गई, और ये आपका टोटल क्या हो गया, आय हो गया। आय बराबर आपने तो पढ़ा ही था कि व्यय में अगर बचत को मैं जोड़ दूंगा, व्यय में बचत को मैं जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। तो मैंने उस बात को तो कर दिया। अब ये क्या कहता है, ध्यान समझिए, अगर वह व्यय में 10% की वृद्धि कर दे, अगर वह व्यय में 10% की वृद्धि कर दे तथा आय में 20% की कमी कर दे, कमी कर दे या वृद्धि कर दे कोई दिक्कत नहीं, अभी वृद्धि करते हैं,
वृद्धि कर दे। तो बताइए कि बचत में कितने % की वृद्धि होगी, बस ये बात आपसे पूछा है। तो अब आप देखो कि इन दोनों को जोड़कर वो चीजें प्राप्त हो रही थी। तो मैंने देखा यहां से हो गया 700 और प्लस यहां से हो गया कितना, यहां से हो गया 30x और वहां से कितना हो गया 2000। यही तो हुआ। आप इधर ले जाके इसको घटा दोगे तो 30x बराबर 2000 में से जब 700 घटाओगे 1300 बचे बच्चे, 1300 एक। तो बचत में कितने % की वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे 130/3 का। 130/3 यानी लगभग लगभग 3 चौक का 12 और 3 त्रिक का 9, 43% अप्रॉक्सीमेटली। पूरा नहीं बच्चे, अप्रॉक्स, ये सिग्नेचर अप्रॉक्स का है, तो अप्रॉक्सीमेटली 43% आपको बचत हो जाएगी। आप उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आए होंगे। अगर इस पे प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, आप हर साल देखिए प्रत्येक वर्ष इस पे प्रश्न आता है, आय और व्यय पर आधारित। दोस्तों डबल इंपॉर्टेंट हो गया। और समझिएगा एक बार, एक प्रश्न और इस पे समझाता हूं मैं। देखिए अगर मान लीजिए आपने व्यय किया 50%, मान लो, तो 50% आप बचत भी करेंगे और टोटल हो जाएगा 100%। आपने इसमें 10% की वृद्धि की, इसमें आपने 5% की वृद्धि की है, तो आपको बताना है इस बचत में कितने %, तो X% की वृद्धि हो जाएगी। ए क्या करोगे, ए 250 हो गया प्लस 50x हो गया बराबर 1000 हो गया। तो आप जब यहां से इसको घटा दोगे तो 50x बराबर 1000 में से 250 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 750। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 15, ये हो जाएगा कितना %, 15%। तो बचत कितने % की हो गई बच्चे, 15% की होगी। 15% की क्या हो गई आपकी बचत हो गई। बोलिए समझ में आ गया। तो आय और व्यय पर आधारित प्रश्न जब भी आएंगे, एक बार मैं फिर से इसको डिनोट कर देता हूं कि आप समझिए क्या क्या आपने पढ़ा। देखिए आपने पहला कैटेगरी पढ़ा था भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरा आपने पढ़ा था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तीसरा आप नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ लिए थे। चौथा आप पास और फेल वाला प्रश्न पढ़ लिए थे। पांचवा आप वेन डायग्राम पढ़ लिए थे, यानी वेन डायग्राम मतलब समुच्चय वाला मैटर, कहां से फार्मूला आता है जो पास फेल पर भी फॉलो होगा। ठीक है। छठा आप टैक्स वाले क्वेश्चन पे जानते थे। सातवां आप आज जाने हैं, जो जो जाने हैं आज 7वें पर आप जान लिए कि रिमेनिंग क्वेश्चंस नाम दे रहा हूं उसका, रिमेनिंग क्वेश्चन जो आप घटा कर निकालते हैं। फिर आपने जाना जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या कैसे फाइंड करते हैं। फिर आपने जो रिमेनिंग के टॉपिक के अलावा जाना था वो भी आपने जान लिया। ठीक है। आप फिर आय व्यय पर आधारित प्रश्न जान लिए। ये तो 2 टाइप से यही बन गया था, तो कुल 10 टाइप आपने अब तक जान लिए। तो 10 टाइप जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टाइप और मैं पढ़ा रहा हूं जिसको आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जो 11वां टाइप आपका माना जाता है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न, चुनाव पर आधारित प्रश्न। अब एक चीज देखिएगा, 2-3 चीज यहां से दिमाग में रखिएगा।
भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, नॉर्मल क्वेश्चन, पास फेल, वेन डायग्राम, टैक्स, रिमेनिंग क्वेश्चंस, जनसंख्या आधारित प्रश्न और रिमेनिंग का रिमेनिंग भी आपको अब आप थोड़ा सा एक भी चीज और जान लीजिए, चुनाव पर आधारित प्रश्न कैसे कराते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात और आपसे करूंगा, चुनाव पर आधारित चुनाव में देखिए मुख्यतः दो लोग शामिल होंगे। मुख्यतः कितने लोग शामिल होंगे? दो लोग शामिल होंगे बच्चे। अगर तीन लोग भी हो जाएंगे तो एक होगा जीतने वाला, विनिंग कैंडिडेट, एक होगा विनिंग कैंडिडेट, एक होगा लूजर। अगर यह मान लीजिए वोटों का 50% पाता है और तो ए भी 50% पाएगा, तब तो ना तो यह हारा और ना तो यह हारा। बात हो गई बराबरी की, तो बराबरी ऐसे कंडीशन पे नहीं होती। अगर ऐसा मैटर है तो उसमें जरूर कहेगा कि 5% वोट अवैध घोषित किया गया, जरूर कहेगा कुछ ना कुछ परसेंट अवैध घोषित होगा। ऐसा इसलिए है कि देखिए अगर यह 50% पाया तो यह 50% पाने का क्या मतलब है? तब तो कोई बराबरी का मैटर छूट गया, और बराबरी का मैटर छूटना नहीं चाहिए। तो अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं समझाता हूं। देखिए, एक होगा जीतने वाला व्यक्ति, एक होगा हारने वाला व्यक्ति। एक होगा जीतने वाला व्यक्ति और एक होगा हारने वाला व्यक्ति। ठीक है, आप देखिए जीतने वाला व्यक्ति अगर 60% कुल मतों का 60% पाया, कुल मतों का क्या पाया? 60%। तो कुल मत आपको बच्चे कितने परसेंट मानना पड़ेगा? 100% मानना पड़ेगा। ये टोटल कुल मत है। कुल मत कितना हो गया? अगर हमको बताइए जीतने वाला व्यक्ति 60% पाया तो क्या हारने वाला व्यक्ति 40% पाएगा? क्या क्या हारने वाला व्यक्ति 40% पाएगा क्या? तो कहेगा कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वह 2000 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से? मैं लिख रहा हूं, जीतने वाला व्यक्ति कितने बच्चे वोट से जीत गया? 2000 से जीत गया। तो बताइए टोटल मत कितने पड़े थे? टोटल वोट कितने पड़े थे? अब देखिए, यानी जीतने वाला व्यक्ति 2000 वोट से जीता है, तो हम देखेंगे कि पहले हारने वाले और जीतने वाले का डिफरेंस कितना है। आप कहेंगे हारने वाला 40% पाया है और जीतने वाला 60% पाया है, तो टोटल डिफरेंस हो गया 20% का। अरे हाँ हाँ या ना, 20% का। लेकिन इस 20% की वैल्यू आपको सवाल में 20 न देकर 2000 दे दी गई, यानी किससे मल्टीपल है? तो आप कहेंगे 100 से मल्टीपल है। 100 से मल्टीपल है। अगर 100 से मल्टीपल है तो टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई? तो 100 से गुणा कर देना, 100 से गुणा कर देना, यानी 10,000 हो गई। कितनी हो गई? 10,000 हो गई। यानी जो जीता बंदा वह कितना पाया? 6,000। और जो बंदा हारा वह कितना पाया? 4,000। तभी तो इस बंदे से 4,000 यह पाया था, तभी तो इस बंदे से यह 2,000 वोट पाकर ज्यादा, कितना वोट पाकर? 2,000 वोट पाकर यह बंदे ने जीत लिया। अब इस पे एक चर्चा और बच्चे आपसे कर लेता हूं। कभी भी दिमाग में रखिएगा कि तीन व्यक्ति भी दे दे, एक, दो और तीन। मान लीजिए यह पाया 60%, यह पाया 10%, तो यह पाएगा 30%। अगर ऐसे भी दे दे और कहे कि हारने वाले और जीतने वाले, ये तो भाई सब फेल हो गए ना, ये तो तीसरे नंबर पे चले गए। यहां पर दो बातों की होगी केवल, एक होगी विनर की, और दूसरी होगी लूजर की। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे तो हम यहां से यहां तक का ही देखेंगे। यानी अगर 30% की वैल्यू सवाल में 3,000 है
तो एक की कितनी हो जाएगी, तो 100 हो जाएगी। तो टोटल हमने 100 ही माना था, तो 100 से 100 का गुणा करोगे तो 10,000 हो जाएगा। बोलो, अगर इसकी ओट की बात हम करेंगे, 100 का है तो यह पाएगा 6,000, यह पाएगा 6,000, यह पाएगा 3,000, और अगर इसके भी ओटों की संख्या पूछी जाएगी तो यह पाएगा 1,000। यह क्या पाएगा, 1,000। लेकिन गणना, ध्यान देना, गणना दो व्यक्ति की जाएगी। गणना कितने की जाएगी, दो व्यक्ति की जाए, दो व्यक्ति की जाएगी। ठीक, जो ज्यादा का रहेगा, एक 60% वाला है। तो लीजिए, आज जो है मैंने 11 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, और इससे ज्यादा परसेंटेज में कुछ नहीं होता है। आप परसेंटेज के हम क्वेश्चन आपको करा देंगे पूरा एक तरफ से, आप समझ जाइएगा। जितनी मैंने क्लास में पढ़ाया है उसको आप दिमाग में रखिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।